नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। सीतापुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के हुए मतदान का काम तमाम अव्यवस्थाओं के बीच शुरू किया गया, जिसमें कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आपको बता दें कि गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए मतगणना स्थल पर समर्थकों की भारी भीड़ लगी हुई थी। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के काम किए जा रहे थे। वहीं डीएम और एसपी ने पूरे मतगणना केंद्रों का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए काम करवाया जाए। तो खबर सीतापुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अव्यवस्थाओं के बीच मतगणना का कार्य शुरू हुआ। आपको बता दें कि इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई। साथ ही गाइडलाइन का अनुपालन न करते हुए मतगणना स्थल पर समर्थकों की भारी भीड़ भी लगी हुई थी। वहीं बिना सोशल डिस्टेंसिंग के काम किए जा रहे थे और डीएम और एसपी ने पूरे मतगणना केंद्रों का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाए। वहीं औरैया में मतगणना शुरू हो चुकी। शहर के तिलक डिग्री कॉलेज पर 32 टेबल पर काउंटिंग हो रही थी। इसके लिए भाग्यनगर, एरवा कटरा और अछलदा समेत अन्य 7 केंद्रों पर 188 टेबल लगाई गई, जहां सीसीटीवी की कड़ी सुरक्षा में मतगणना की निगरानी की जा रही थी। हालांकि अभी किसी भी पद के प्रत्याशी की स्थिति साफ नहीं हो पाई है, लेकिन मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी ने सोशल डिस्टेंस के साथ मतगणना करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि 477 ग्राम पंचायत और 23 जिला पंचायत सीट के अलावा बीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए गिनती हो रही है। खबर औरैया से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मतगणना केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि शहर के तिलक डिग्री कॉलेज पर 32 टेबल पर काउंटिंग हो रही है और इसके लिए भाग्यनगर, एरवा कटरा और अछलदा समेत अन्य 7 केंद्रों पर 188 टेबल लगाई गई, जहां सीसीटीवी की कड़ी सुरक्षा में मतगणना की निगरानी की जा रही है। हालांकि अभी किसी भी पद के प्रत्याशी की स्थिति साफ नहीं हो पाई है, लेकिन मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी ने सोशल डिस्टेंस के साथ ही मतगणना करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए सभी को ये कहा गया कि सभी लोग सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें और मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से पालन करें। आपको बता दें कि 477 ग्राम पंचायत और 23 जिला पंचायत सीट के अलावा बीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए गिनती की जा रही। आज औरैया जनपद में 7 जगहों पे 7 ब्लॉक में मतगणना का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसमें सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी रखी गई है। सुरक्षा व्यवस्था 3 घेरों में बांटा गया है मतगणना स्थल को। आउटर एरिया, मिडिल एरिया और इनर एरिया, कोर एरिया जो है, और तीनों पे पर्याप्त सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार जो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहा गया था, वो सभी प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं। यहाँ पे लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं हम लोग कि कोई भी आदमी भीड़ में ना एकत्रित हो, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे। इसके अलावा सैनिटाइजर, मास्क का भी पर्याप्त वितरण किया गया है पोलिंग पार्टीज़ को भी, काउंटिंग पार्टीज़ को भी, और इसके अलावा जो अभिकर्ता हैं, मतदान अभिकर्ता, उनको भी पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर और मास्क। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना में प्रशासन हर जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर मुस्तैदी का दावा कर रहा है, लेकिन जिलों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे पता चलता है कि कोविड गाइडलाइन का मतगणना स्थल पर कोई पालन नहीं किया गया। जी हां, शिकोहाबाद में मतगणना के दौरान तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहाँ मतगणना के समय मंडी परिसर गेट के सामने लंबी कतारें लगी दिखी, जहां एक वोट को देखने के चक्कर में प्रत्याशी एक दूसरे से सट कर खड़े दिखाई दिए, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरीके से उल्लंघन भी किया गया है। तो फिरोजाबाद से हम आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर मतगणना में कोरोना गाइडलाइन का किसी भी तरह से कोई पालन करते नहीं देखा गया। आपको बता दें कि मतगणना में प्रशासन हर जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर मुस्तैदी का दावा कर रहा है, लेकिन जिलों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे यही पता चलता है कि कोविड गाइडलाइन का मतगणना स्थल पर कोई पालन नहीं किया जा रहा है। शिकोहाबाद में मतगणना के दौरान तस्वीरें भी सामने आई है, जहां कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। आपको बता दें कि यहां मतगणना के समय मंडी परिसर गेट के सामने लंबी कतारें लगी दिखी, जहां एक एक वोट को देखने के लिए प्रत्याशी एक दूसरे से सटकर खड़े दिखाई दिए। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। तो आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग मतगणना केंद्र पर जमकर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ में पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि चुनाव ग्राम प्रधान, पंचायत
जिला पंचायत और पीडीसी के पदों पर हुआ था। भारी संख्या में प्रत्याशियों के एजेंट मतगणना स्थल के बाहर दिखे। इसी के साथ किसी भी प्रत्याशी या एजेंट को मतगणना स्थल पर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। एजेंट्स के द्वारा मतगणना स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। मतगणना स्थल के बाहर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौजूद है। तो खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू हो गई, लेकिन वहां पर किसी भी तरह की कोई गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। आपको बता दें कि भारी संख्या में प्रत्याशियों के एजेंट मतगणना स्थल के बाहर दिखे। वहीं इसी के साथ किसी भी प्रत्याशी या एजेंट को मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं थी। वहीं एजेंट्स के द्वारा मतगणना स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी भीड़ इकट्ठा है और कोई भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि मतगणना स्थल के बाहर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन किसी भी तरह से सरकार की गाइडलाइन का पालन करवाता हुआ नजर नहीं आया। वहीं रामपुर में प्रथम चरण के मतदान के बाद मंडी समिति में मतगणना जारी है। यहां प्रत्याशियों और एजेंट की भारी भीड़ लगी हुई है। हालांकि प्रशासन कोविड गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद मतगणना केंद्र पर पहुंचे एजेंट्स और प्रत्याशी काउंटर पर भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं। कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता दिखाई दे रहा है। तो खबर रामपुर से हम आपको बताएं, जहां पर मंडी समिति में मतगणना जारी है, लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी व्यक्ति कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि यहाँ प्रत्याशियों और एजेंट की भारी भीड़ लगी हुई है। हालांकि प्रशासन कोविड गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद मतगणना केंद्र पर पहुंचे एजेंट्स और प्रत्याशी काउंटर पर भीड़ लगाकर खड़े हो रहे हैं। कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी सख्त है। लोगों से लगातार ये अपील कर रहा है कि भीड़ ना लगाए और साथ में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करें, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी वहां पर प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो रामपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मंडी समिति में मतगणना जारी है, लेकिन वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। बता दें आपको कि रामपुर में प्रथम चरण के मतदान के बाद मंडी समिति में मतगणना हो रही है, जहां प्रत्याशियों और एजेंट की भीड़ लगी हुई है। हालांकि प्रशासन कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लगातार निर्देश दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मतगणना केंद्र पर पहुंचे एजेंट्स और प्रत्याशी काउंटर पर भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं। कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2 ब्लॉक की मतगणना चल रही है। अभी फिलहाल फर्स्ट राउंड यहाँ पर स्टार्टेड है और इसमें दोनों ही गेट्स पर जो है एंट्री एग्जिट सेपरेट करके प्रॉपर फोर्स तैनात की गई है और सब कुछ कुशलता और शांतिपूर्ण रूप से अभी मतगणना जो है चल रही है। अच्छा, कोविड-19 के जो नियम है उनको किस तरह से पालन कराया जा रहा है? कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल्स का पालन कराया जा रहा है और उसके लिए यहाँ पर मैजिस्ट्रेट तैनात हैं और उसके लिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश में की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।